गुड मॉर्निंग जी सभी को। और आज हम स्कूल जा रहे तो मैं सुबह से उठ चुकी हूँ और उठने का मन नहीं था क्योंकि काफ़ी दिन लेट उठ लिए थे, तो आज कल उठने का मन नहीं था, फिर भी उठा दिया मैंने उसको। फिर वो फ्रेश हो चुका है, अब ब्रश करके नहा लेगा। मैं उसके लिए पराठे बना दूँगी और मैंने बनाए हैं चने उबाले हैं। वो कह रहा था मम्मी सब्जी मत बनाना ना, उनको वैसे ही छोंक के देना सूखे। मैं ठीक है, सब्जी नहीं बनाऊंगी, वैसे सूखे वाले छोंक दूंगी। फटाफट पराठे बना देती हूँ। जल्दी जल्दी से दोनों भाइयों के लिए पराठे सेक के और उनके लिए पैक कर दिया। मितांश तो जान की तो छुट्टी थी, तो मितांश तो गया नहीं था, लेकिन वो घर पे खा लेगा, इसलिए उसके पराठे मैंने बना दिए थे। और जल्दी से फिर मैंने चने भी छोंक दिए थे, प्याज टमाटर डाल के और हल्दी डाल के और हल्का सा मसाला डाल के छोंक दिया था, और बहुत टेस्टी बने थे। अंश की जब पसंद का खाना बनता है ना, तो वो खा के भी जाता है और लेके भी जाता है, लेकिन नहीं बनता तो नहीं खा के जाता। गाइस अब हम पी रहे हैं चाय, दोनों हस्बैंड वाइफ। गाइस ये चाय है ना, मग्गा भर भर के पीती है। गिलास है, मग्गा नहीं है। गिलास भी देखो, गिलास एक गिलास भर के चाय कौन पीता है? आधा गिलास है। वो गलती से है। गलती से नहीं, आधा ही है। और ये मितांश सो रहा है घोड़े बेच के। अंश गया स्कूल, इसकी आज भी छुट्टी है। इसकी पता नहीं कब तक छुट्टी रहेगी। एक तो गया, ये उठ लिया, थोड़ी देर खेल लिया, फिर दोबारा सोया है, दोपहर की नींद ले रहा है अभी। ये भी चले गए थे जल्दी ही, और फिर मैंने नहा लिया था जल्दी, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं अपने काम पे तो फिर जल्दी काम हो जाता है। तो मैंने जल्दी काम फिनिश करके, मितांश तो सो ही रहा था, तो मैंने जल्दी से नहा के और फिर मैंने सोचा नहा के रोटी बनाऊँगी, तो मैंने नहा के रोटी बना ली थी। और आज मैंने दूध भी पहले गर्म नहीं किया था, तो रोटियां बना के और मैंने दूध गैस पे रख दिया है, तो वो भी गर्म होता रहेगा। साथ में अपनी जो ये स्लेब वगैरह है इनको साफ़ कर लूँगी, और जो किचन के जो धोने के कपड़े हैं वो भी धोने के लिए डाल रख दूँगी। तो वही है, जब स्लेब वलेब साफ़ हो जाती है ना, तभी बैठ के आराम से खाना खाया जाता है, वरना तो बस ये रहता है दिमाग में, ये चलता रहता है कि अभी ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है। तो मैं साथ साथ कर देती हूँ, फिर आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। और मितांश अभी तक उठा नहीं है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे जब काम कर रही थी ना, तो एकदम से वो मेरे पास आके खड़ा होगा चुपचाप से बिना बोले, और मैं डर गई थी। मैं चिल्ला के, मुझे लगा कि कोई बंदर आ गया, और एकदम से उसने मेरे हाथ लगाया, मुझे लगा बंदर आ गया, और मैं चिल्लाई। और फिर मितांश इतनी तेज हंसा कि मैंने मम्मी को डरा दिया। बताओ, ये छोटा सा बच्चा है और इतनी शैतानी करता है बहुत ज़्यादा। मम्मी भी बाहर से बोली क्या हो गया, क्या हो गया? मैं बोली कुछ नहीं। और फिर मैंने मितांश को गोद में उठा लिया और बहुत प्यार किया। ऐसा बच्चा है मेरा शैतान। ये देखो मितांश कहाँ बैठा है, बोलता है मुझे ना स्लेब पे बैठा लो। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो इसका यही रहता है, मम्मी मुझे स्लेब पे बैठा लो। हम दोनों मम्मी बेटा ने भी खाना खा लिया है, और अब जो बर्तन फिर से जो हुए हैं वो बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये वहीं बैठ के एक्टिंग बाजी कर रहा था और मुझसे बातें भी कर रहा था। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा। अकेला रह गया ना तो उसका मन नहीं लगता। स्कूल गया दोस्तों, आज फिर से मैंने गेहूँ धो के सुखा दिए हैं, क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई थी। मैंने सोचा चलो धो के सुखा देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। और इधर ये देखो, मैं और मितांश यहाँ लेटे हैं बंदरों का ध्यान रखने के लिए। और ये देखो मुझे मार रहा है, कह रहा है मुझे फ़ोन देखना है। इसने काफ़ी देर देख लिया, मैंने गेहूँ धोए थे ना, तब से यही देख रहा था। गेहूँ धो के सुखाए ना, काफ़ी देर लग गई, और अब भी फिर फ़ोन मांग रहा है। नहीं मीत, गंदी बात। शाम को ये थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो यहाँ पे हम दोनों फ़ोन देख रहे हैं। इनका ही फ़ोन चल रहा है और हम दोनों वीडियो देख देख के और हंस रहे थे। ऐसा कभी होता है कि हम दोनों आपस में ऐसे बैठ के फ़ोन वगैरह देखें, क्योंकि ये भी अपने काम पे चले जाते हैं और मैं अपने घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ। तो कभी कभार ये जल्दी आ जाते हैं, तो हम ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा। और
कोई अच्छी सी वीडियो थी, बड़ा ही मज़ा आया। और इधर अंश और मितांश दोनों अपनी माँ जी के पास बाहर बैठे हैं। ये दोनों बाहर बैठ जाते हैं वहाँ पे, तो इनका टाइम भी पास हो जाता है। आज ये गए थे मंडी, तो मंडी से लाए सब्जी। ये देखो बैंगन कितना बड़ा बैंगन है, और ये ग्रीन बैंगन और गाजर, और क्या लाए थे, प्याज लाए थे, आलू लाए थे, टमाटर लाए थे, चपल कद्दू लाए थे। चपल कद्दू और टमाटर मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, आलू ये रखे हैं, प्याज बाहर रखी है, कट्टा लेके आए थे प्याज का। अब इनको सेट करना है, फ्रिज में रखना है, रख के। और मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी जल्दी से काम करके। रोटी बनाती हूँ और इनको रख के आती हूँ फ्रिज में। सब्जी वगैरह सेट करके फिर मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाई थी सिर्फ इन तीनों की, दोनों पोते और दादी की, इन्हीं की बनाई थी। ये वाली सब्जियां तो अभी रह गई थी, क्योंकि इसलिए रह गई थी, मैं इनको सेट करने जा रही थी तो मैंने देखा स्लेब पे ना पानी पानी हो रखा है। ये कैंपर से पानी लेते ना तो उसे हल्का सा खुला छोड़ देते, बहुत पानी पानी हो जाता है। फिर मैं जब उसे साफ़ कर रही थी ना तो मेरे हाथ से वो कैंपर गिर गया, तो वो सारा पानी वहीं किचन में फैल गया। तो बस बहुत सारा काम बढ़ गया था। वही पोछा वोछा किया, वाइपर मारा, पहले पानी निकाला, फिर दोबारा पोछा, बहुत बार। कमर भी दुखने लगी थी मेरी, वो करने लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई थी, सब्जी मैं बाद में रख दूँगी। और ये बोले कि हमें सब्जी नहीं खानी, हमें घी और वो दे दो, तो मैंने इनको वही घी पूरा डाल के दी थी। मितांश तो खा लेता, लेकिन अंश को अच्छी नहीं लगती, तो ये मुझे बोला था पास्ता बना दो। तो मैं बोल रही थी मेरा एक तो तुमने काम बढ़ा दिया, ऊपर से तुम्हें पास्ता भी चाहिए। तो मैंने बोली नहीं, तुम इसी से खा लो। तो अंश ने तो अभी अपनी थोड़ी सी खाई और फिर उठा के भी रख दी थी, और मितांश ने अपनी खा ली थी। मितांश मेरी तरह मीठा ज़्यादा खा लेता है और अंश को पसंद नहीं है इतना मीठा, वो कभी कभार ही खाता है। तो वही मैं जल्दी जल्दी से इनका खाना डाल के और फिर बर्तन धुल दूँगी। आज कमर तो दुखी गई थी बहुत तेज़, क्योंकि ज़्यादा झुक के काम होता है। ये देखो अंश आ गया है। मैं ये जब भी खाना खाता है ना तो अपने हाथ हैंड वॉश करके और तभी खाता है। अभी ये हैंड वॉश तो नहीं करके गया, लेकिन कुछ बोल के क्या था अपने मुझे। इसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको बोलना नहीं पड़ता बेटा आजा हैंड वॉश कर ले, ये अपने आप से ही कर लेता है। देखो कर रहा है। सुबह शाम जब भी खाना कुछ भी खाने बैठेगा ना अपना हैंड वॉश ज़रूर करेगा, ये इसकी आदत है। मैं चलो अच्छा है चल। और मितांश तो जैसे रहता है वैसे ही खा लेता है। गाइस अब मेरा हो गया काम ख़त्म। मितांश ने तो अभी नहीं खाया है खाना, उसकी प्लेट अभी बची है, खाने लग रहा है, पता नहीं कब तक खाएगा। और बाकी मेरा सारा काम फिनिश हो गया, दूध डाल के रख दिया इनका, ये पियेंगे अपने रूम में जाके। और बस फ्रिज चलाना है या फ्रिज में दूध रखना, और मेरा काम फिनिश। इनके हाथ पैर धो के इनको अंदर करूँगी अब पैक कमरे में। पढ़ेंगे तो थोड़ी देर पढ़ा दूँगी, वरना सो जाएंगे। और टाइम हो रहा है अभी 7:30 हो रहे, 7:45 हो रहे, पता नहीं 7:30 हो रहे हैं। और अब इनके हाथ पैर धोऊंगी, दूध वूध पियेंगे, तो 8 8:30 तो ऐसे हो जाएंगे। तो फिर पढ़ा दूँगी, पढ़ेंगे तो, वरना सो जाएंगे। और इनके पापा आज गए हैं, उनके प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, तो वो अपने प्रोग्राम में जाते रहते हैं। तो अपने प्रोग्राम में गए हैं, लेट तक आएंगे, हम जब तक सो जाएंगे और क्या करेंगे। अब मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, और ये दोनों बंदर पी रहे हैं दूध नीचे बैठ के। और मैं सारे कपड़े कर दूंगी फोल्ड। तीसरा बंदर कहाँ गया? ये देखो, ये तीसरा अंदर, बहुत सारे कपड़े हैं, और वो देखो दूध पी रहे हैं। ये तीसरा अंदर। भाई मुझे कपड़े फोल्ड करना भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बस करने पड़ते हैं इसलिए कर लेती हूँ। कपड़े धुल जाएंगे, उतार के ले आऊँगी, लेकिन कपड़े फोल्ड करने में ना मुझे तो गुस्सा आता है। फिर इनको फोल्ड करो, इनको अलग अलग करके रखो, फिर इनको इनके अलमारी में रखो। फिर अलमारी में रख दो तो अच्छा है, लेकिन जब अलमारी में से निकालते ना तो एक के साथ 4 कपड़े और निकल के आते हैं, उससे फिर दिमाग ख़राब होता है। मैंने अलमारी अभी ना कुछ दिन पहले ही सेट करी थी, 4-5 दिन ही हुए हैं, और कपड़ों का इतना बुरा हाल है, क्या करूं, बस दिमाग ख़राब रहता है। और आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।